हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्राइम में, जो कि याकूब सर मैथमेटिक्स के नाम से जानी जाती है। तो पिछले वीडियोस में आपने बात की, पिछले लेक्चर्स में हमने बात की रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिकैप करूँगा। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स किनको कहते हैं? रैशनल नंबर्स आपको पता ही है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो rational numbers, as far as these numbers are concerned, these numbers are always expressed in the form of p by q. Q is not equal to 0. P and q are integers, so these are rational numbers. Any number that can be expressed in the form of p by q, जो भी नंबर हम p by q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या है? बोथ p and q should be integers, they should be integers, ठीक है। एंड जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो भी नंबर इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो apart from this definition, we have another definition, that this decimal expansion, the decimal expansion of rational numbers being terminating, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है? टर्मिनेटिंग होती है, या और एक चीज होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि जो भी रैशनल नंबर, जो भी नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी या आएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उनको भी रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज रैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर्स को किस तरीके से आप स्टडी करेंगे, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरा सिस्टम पढ़ा, इरेशनल नंबर्स। irrational numbers, what are irrational numbers? Irrational numbers means which are not rational, जो rational नहीं होंगे, which are not जो rational नहीं होंगे। Rational means they will not satisfy the condition, they will not satisfy the condition that they cannot be expressed in the form of p by q, neither their decimal expansion will be terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये चीजें दोनों, मतलब वो नंबर जो कि रैशनल होंगे वो ये डेफिनेशन तो सेट्सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो रैशनल नहीं होते हैं, और दैट मीन्स वो पी बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी अगर आप इनको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है पी एंड क्यू पे, वो कंडीशन वो सेट्सफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द कंडीशन ऑन क्यू, पी एंड क्यू इज दैट बोथ आर इंटीजर्स। तो वो यहाँ पे दोनों इंटीजर्स है, और यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे उनकी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो irrational numbers does not satisfy this condition, so that is why they are known as irrational numbers. And apart from this definition, their decimal expansion, जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सो दिस इज मतलब ऑल अबाउट इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज रियल नंबर, दैट इज नोन एज रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। देखिए रियल नंबर, देखिए दोस्तों, जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल numbers and irrational numbers। रियल नंबर जो है ना, दिस इज नथिंग बट जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड, यानी कि जब आप रैशनल्स और इरेशनल्स को कंबाइन कर पाते हैं, वहां पर एक नया सिस्टम वजूद में आता है। व्हाट इज दैट सिस्टम कॉल्ड? दैट इज नोन एज रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स के साथ कंबाइन करके हमें नया सिस्टम मिलता है, दैट इज रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताएंगे आप रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से कंबाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस है हमारे पास, अलजेब्रिक ऑपरेशन जिनको आप कहते हैं, ठीक है, या अरिथमेटिक ऑपरेशन जिनको आप कहते हैं, ठीक है। उन्हीं ऑपरेशन के जरिए आप रैशनल्स को इरेशनल्स के साथ कंबाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो रैशनल्स का जो सिंबल होता है दैट इज लेटर क्यू, और इरेशनल्स का जो सिंबल होता है दैट इज लेटर
टी, और रियल नंबर्स का जो सिंबल होता है दैट इज लेटर आर, ठीक है। यानी रैशनल नंबर्स को हम लेटर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस रहती है फिर, यानी कि जब आप रियल नंबर्स ऑब्टेन कर पाते हैं, जब आप रैशनल्स को इरेशनल्स के साथ कंबाइन कर पाते हैं, दैट इज वो कंडीशंस क्या है, दैट मीन्स इस तरीके से रैशनल नंबर्स को आप क्यू प्लस टी लिख सकते हैं, क्यू माइनस टी लिख सकते हैं, क्यू इंटू टी लिख सकते हैं, और क्यू डिवाइडेड बाई टी भी लिख सकते हैं, या टी प्लस क्यू, टी माइनस क्यू, टी इंटू क्यू एंड टी डिवाइड बाई क्यू. So these are the ways how we can combine rationals and irrationals. यानी rationals और irrationals को हम किस तरीके से combine कर पाते हैं. So इसी मतलब combination के थ्रू हम इसी इन्हीं operations के थ्रू आप इनको combine कर पाते हैं और एक नया system वजूद में आता है, that is real number. So whenever we add a rational number to irrational number, whenever we subtract मतलब irrational number from a rational number, or a rational from irrational number, whenever we multiply a rational and irrational number, whenever we find the quotient between the rational and irrational number, the resultant will be always a real number. So real numbers like यहाँ पे आप examples दे सकते हैं, like for example 3 plus root 2, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी तरीके से लेता हूँ 5 माइनस रूट 3, ठीक है, या 6 इंटू रूट 7, ठीक है, या इसी तरीके से हम ले सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय रूट 8, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट एवरी नंबर इन रेडिकल साइन, हर कोई नंबर जो भी रेडिकल साइन में, रेडिकल मीन्स रूट में आता है, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के बगैर जो भी नंबर रेडिकल साइन यानी रूट में आता है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स को आप किस तरीके से मतलब ऑब्टेन कर पाते हैं, सो आज की इस लेक्चर में आपने पढ़ा रियल नंबर्स के मतलब, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।